नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न देखिए, श्री यादे माटी कला बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वापस देखिए, श्री यादे माटी कला बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र टाक, प्रहलाद टाक, मदन प्रजापति, नवीन कुमार। प्रश्न एक बार वापस देखिए, श्री यादव माटी कला बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष पूछा है। राजेंद्र टाक, प्रहलाद टाक, मदन प्रजापति या नवीन कुमार। इसका जो सही आंसर है वो है प्रहलाद टाक। प्रहलाद टाक जो है श्री यादव माटी कला बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना किसके सहयोग से चल रही है? राजस्थान की जो वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है किस के संयोग से चल रही है? ऑप्शन है एएफडी, विश्व बैंक, एडीबी और जायका। विश्व बैंक, एडीबी, जायका और एएफडी, निम्न में से इन चारों में से किसके सहयोग से चल रही है योजना? ये जो योजना है ये एएफडी के सहयोग से चल रही है। एएफडी के सहयोग से चल रही है। एएफडी का मतलब है फ्रांसीसी विकास एजेंसी। इसके सहयोग से जो है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास योजना चल रही है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद के तहत कशीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुओं का संबंध किस जिले से है? कशीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुओं का संबंध किस जिले से? ऑप्शन है सीकर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर। इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर पर बाड़मेर। बाड़मेर जो है कशीदाकारी और ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुओं का संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, खजूर उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर। ऑप्शन वापस देखिए एक बार, खजूर से संबंधित जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर। इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर पे जैसलमेर। जैसलमेर जो है खजूर उत्कृष्टता केंद्र का केंद्र है। इसमें जो अगर अगर पर्टिकुलर जगह पूछ ले तो वो है सगरा भोजका फार्म, जैसलमेर। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, निम्न में से किसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया है? निम्न चारों में से किसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है चंचल मिश्रा, दीपा सिंह, नीरू यादव, सविता राठी। इसका जो सही आंसर है वो है दीपा सिंह। दीपा सिंह को अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया है। दीपा सिंह जो है उदयपुर निवासी है। उदयपुर निवासी। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, विधानसभा की जो सदाचार समिति है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विधानसभा की सदाचार समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है पब्बाराम बिश्नोई, फूल सिंह मीणा, हमीर सिंह भयल, सविता राठी। ऑप्शन एक बार वापस देखिए, एक सविता राठी की जगह आप कीजिए हरीश चौधरी। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, हरीश चौधरी है चौथा ऑप्शन। सविता राठी पिछले वाले प्रश्न का ऑप्शन था। तो आप ये देखिए, विधानसभा की जो सदाचार समिति है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है पब्बाराम बिश्नोई, फूल सिंह मीणा या हमीर सिंह भाईल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 4 नंबर पे हरीश चौधरी। सदाचार समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, सदाचार समिति के वर्तमान अध्यक्ष वो है हरीश चौधरी। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री पूछा है कहाँ का? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन है संजय शर्मा, ऑप्शन 2 सुमित गोदारा, ऑप्शन 3 कन्हैयालाल चौधरी, ऑप्शन 4 जोराराम कुमावत। कहाँ के कैबिनेट मंत्री? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री का पूछा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर पर कन्हैयालाल चौधरी। कन्हैयालाल चौधरी जो है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, पद्म पुरस्कार 2025 की सूची में राजस्थान से कितने व्यक्तियों को या गणमान्यों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5 और ऑप्शन 4 6। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, 3 लोगों को सम्मानित किया जाएगा इसके अंतर्गत। 3 कौन कौन है? एक तो है बेगम बतूल,
ये है जयपुर निवासी। दूसरे हैं सीन का निजाम। जोधपुर। तीसरे हैं बैजनाथ। बैजनाथ महाराज, ये सीकर के हैं। इन तीन व्यक्तियों को 2025 की जो पद्म पुरस्कार की सूची है उसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एक पैरा एथलीट है सुंदर गुर्जर, जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक के अंतर्गत कांस्य पदक जीता। उन्होंने किस स्पर्धा में यह पदक जीता है? सुंदर गुर्जर ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कौन सा कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक उन्होंने किस प्रतिस्पर्धा में जीता है? ऑप्शन है राइफल में, जेवलिन थ्रो में, रोइंग में या बैडमिंटन में। इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, जेवलिन थ्रो के अंतर्गत सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, भारत की कठिन एक दौड़ है अल्ट्रा दौड़, दी रेस हेल रेस इन द बॉर्डर, अभी वर्तमान में किसने पूरी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है? भारत की एक कठिन दौड़ है अल्ट्रा दौड़, दी हेल रेस दी बॉर्डर, किसने पूरी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शन है निर्मला भाटी, संजू उपाध्याय, दीपक जागीर, दीवान सिंह। अल्ट्रा दौड़ पूरी की है बॉर्डर पर, किसने हासिल की है? निर्मला भाटी, संजू उपाध्याय, दीपक जागीर, दीवान सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है दीपक जागीर। दीपक जागीर ने अभी ये दौड़ पूरी की है। दीपक जागीर है कहाँ के? ये जयपुर निवासी है। जयपुर निवासी हैं दीपक जागीर। और ये दौड़ इन्होंने पूरी कहाँ पे की है? ये दौड़ इन्होंने पूरी की है जैसलमेर पे, जो लोंगेवाला बॉर्डर है वहां पर। इसके अंतर्गत इन्होंने 50 किलोमीटर की दूरी तय की है। और वो भी समय कितना लिया इसमें? 6 घंटे 30 मिनट में। तो ये दौड़ पूरी करने वाले हैं दीपक जागीर। ये थे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।